अब आते हैं सेफ स्कोर को लेकर के। सबसे पहला देखिए मेमोरी टेस्ट था। टी स्कोर निकालने का इतना डिटेल में वीडियो आपको कहीं हो सकता है देखने को ना मिले। अगर पेन पेपर का यूज करने वाला स्टूडेंट जिसने एक्यूरेसी बना करके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया है और उसका री एग्जाम नहीं होता है, मेरा जो मानना है पिक्चर प्लेसमेंट में जो 60 क्वेश्चन था, तो 60 क्वेश्चन में जिनके भी क्वेश्चन हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको का जो एग्ज़ाम 15 जुलाई को कंप्लीट हुआ है, उसमें हर एक बैटरी टेस्ट में कितना स्कोर सेफ रहने वाला है उसके बारे में मैं इसमें डिस्कस करूंगा। उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। बहुत सारे पहलुओं को देखते हुए हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि उस दिन बहुत सारे सेंटर पे ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं हो पाया। बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनका सर्वर इशू हो गया, माउस थोड़ा स्लो काम किया, शोरगुल होने के कारण बहुत सारे लड़कों का जो है एग्ज़ाम भी प्रभावित हुआ। जब एग्ज़ाम प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है कि हर एक बैटरी टेस्ट का जो सेफ स्कोर है उस पर भी वो असर डालेगा ही डालेगा। तो उन सब के बारे में भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। मैंने एक पोल भी जनरेट किया हुआ था 4 बैटरी टेस्ट को लेकर के, और सभी का रिजल्ट भी यहाँ पे मेंशन किया हूँ, तो इसको भी मैं वहाँ पे समझाऊंगा। इसके आधार पे हम एक अनुमान लगाएंगे कि किस बैटरी टेस्ट में कितना स्कोर आपका सेफ रहने वाला है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था एएलपी साइको में टी स्कोर का कैलकुलेशन कैसे होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का 2 फार्मूला होता है, क्यों रेलवे पहले फार्मूले का यूज करती है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में उस वीडियो में बताया हुआ है। कल ही मैंने इसे अपलोड किया हुआ था, तो उसका थंबनेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसमें मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हर एक स्टेप को यहाँ पे समझाया भी हुआ था कि कैसे यहाँ पे 30 लड़कों का मैंने नंबर लिख करके मीन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, और उसके आधार पे मैंने सभी लड़कों का यहाँ पे टी स्कोर भी कैलकुलेट करके बताया हुआ था। उसके बाद से मैंने इस एक्सेल शीट पे भी आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे हर पे एक मैंने फार्मूला भी लगाया हुआ था कि कैसे मैं बी वाले स्टूडेंट का नंबर बढ़ाता हूँ, घटाता हूँ, तो टी स्कोर कैसे वेरी करता है। टी स्कोर निकालने का इतना डिटेल में वीडियो आपको कहीं हो सकता है देखने को ना मिले, और बहुत अच्छे से आपको वो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं सेफ स्कोर को लेकर के। सबसे पहला देखिए मेमोरी टेस्ट था, 2 सेट आया हुआ था, 24 क्वेश्चन थे और 8 मिनट आपको टाइम मिला हुआ था। मतलब 2 मिनट मेमोरी पेज को याद करने के लिए, 2 मिनट क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। पिछली बार इसमें 3 मिनट मिला हुआ था और इस बार 2 मिनट मिला हुआ है। और पिछली बार से आपको ये टेस्ट थोड़ा सा तो टफ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसमें फिगर फाइंडिंग वाला टेस्ट आया हुआ था और टाइमिंग भी कम हुआ। तो जाहिर सी बात है कि टाइमिंग आपका कम हो गया, मेमोरी टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। बहुत सारे सेंटरों पे इसमें मेमोरी पेज जो है आपका स्लो काम किया, मेमोरी पेज गायब हो गया। उसके बाद से शोरगुल होने के कारण अगल बगल में लड़का तो बहुत कंसंट्रेशन बना करके किया, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन उसके गलत भी हो गए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस मेमोरी टेस्ट को प्रभावित करेगा, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। दूसरा था क्लॉक टेस्ट, जिसमें एक क्लॉक आया हुआ था, 20 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। 10 मिनट टाइमिंग देने के कारण यहाँ पे भी सारे लड़के कर लेते, लेकिन क्या था, इसमें लेफ्ट राइट क्वेश्चन को स्क्रॉल करने में बहुत सारे लड़कों का टाइम लगा, जिसके कारण से शोरगुल वाले सेंटरों पे तो भी हर एक टेस्ट प्रभावित हुआ है। लेकिन जहाँ पे एग्जाम बहुत फेयर तरीके से हो गया, कोई भी सर्वर इशू नहीं रहा, तो वहाँ पे क्लॉक टेस्ट में लड़के यहाँ पे फेस किए प्रॉब्लम कि राइट लेफ्ट में स्क्रॉल करने में उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ छूटा है। उसके बाद से आते हैं हिडन क्यूब को लेकर के। हिडन क्यूब बहुत ही आसान होता है और इसमें किसी भी तरह का इंटरफेस को लेकर के या फिर कोई क्वेश्चंस को लेकर के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, और टाइमिंग भी इसमें सफिशिएंट था। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लड़कों ने इसमें ज़्यादा अटैम्प्ट किया है। दूसरी समस्या क्या रही है इसमें, पूरे बैटरी टेस्ट में मैं बात करता हूँ कि ज़्यादातर लड़के जहाँ पर फ्रेश भी एग्जाम हुआ है वहाँ पर डबल क्लिक करना या फिर सिंगल क्लिक से वो अच्छे से क्लिक नहीं हो पाया, ऑप्शन क्लिक नहीं हो पाया। तो अगर उन लोगों ने क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए हिडन क्यूब में 50 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, तो कुछ जैसे लड़के हैं जो बता रहे हैं कि 50 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट तो किया, लेकिन सबमिट होने के बाद 47 दिखा रहा है, 46 दिखा रहा है, 48 दिखा रहा था। तो 1-2 क्वेश्चन अनटिक हो जाने का भी कारण लोगों ने बताया हुआ है, तो उस पर भी हम इसमें बात करेंगे। पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट था जिसमें 60 क्वेश्चन था, 7 मिनट में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट, सेम फिगर टेस्ट, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। दूसरा क्या था कि सेम फिगर टेस्ट में बहुत ज़्यादा लड़कों का अटेम्प्ट नहीं हो पाया, भले ही 8 मिनट क्वेश्चन दिया हुआ था, 8 मिनट में 72 क्वेश्चन करने थे, लेकिन क्या है कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी के आधार पर दे दिए थे, तो उसमें सेम फिगर को फाइंड करने में समय लगा, और समय लगने के कारण बहुत ज़्यादा लड़के इसमें थे जो 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन के आसपास में अटेम्प्ट कर पाए। कुछ लड़के जो है 55 क्वेश्चन तक रह पाए, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। हर एक टेस्ट में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रही हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे भी मिले हैं मुझे जो लड़के क्या था 226 में से 226 अटेम्प्ट किए हैं, 220 अटेम्प्ट किए हैं, 225 अटेम्प्ट किए हैं। मतलब 220 प्लस अटेम्प्ट करने वाले लड़कों की संख्या अगर ज़्यादा है और उनकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, तो माना जाएगा कि उन लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया हुआ है।
अब आते हैं एक एक पोल पे नज़र डालते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पोल मैंने जनरेट किया हुआ था कि मेमोरी टेस्ट को लेकर के, जिसमें लगभग 13,000 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें 68% लड़कों ने बताया कि 22 से लेकर के 24 क्वेश्चन के आसपास में हो सकता है उन्होंने अटेम्प्ट को ही यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ लड़के हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन माइनस करके भी इसमें पोल में पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ कि जितना उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है उस पर ही उन लोगों ने यहाँ पे टिक किया हुआ है। तो अगर 22 से 24 क्वेश्चन वाले नंबरों की संख्या पे जो अटेम्प्ट हैं उनकी जो छात्रों की संख्या 8,840 है, लगभग 68% लड़के 22 से 24 बता रहे हैं। दूसरा क्या है, 15% लड़के बता रहे हैं कि जो उनका 19 से 21 क्वेश्चन के आसपास में उनका अटेम्प्ट है। 16 से 18 अटेम्प्ट जो है वो 10% लड़के हैं और 15 से कम अटेम्प्ट वाले या 15 अटेम्प्ट करने वाले लड़कों की संख्या जो 7% है। अब ये तो है मेमोरी टेस्ट में अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चनों की संख्या। इसी मेमोरी टेस्ट में सबसे ज़्यादा सर्वर इशू रहा है। अगर देखिए रेलवे जितने भी सेंटरों पे एग्ज़ाम हुए हैं जहाँ कहीं भी कोई भी अनियमितता पाई जाती है, छोटी मोटी अनियमितता हो गई, चाहे पेन पेपर को लेकर के हो गया, चाहे सर्वर को लेकर के हो गया, चाहे हल्ला को लेकर के हो गया, अगर पूरे सेंटरों पे मतलब जहाँ पे थोड़ी सी अनियमितता पाए जाने के कारण पूरे सेंटर को अगर कैंसिल करती है तो जाहिर सी बात है कम अटेम्प्ट या उससे प्रभावित होने वाले लड़के जो उस सेंटर पे प्रभावित हुए हैं वो सारे लड़के अलग हो जाएंगे और उनका एग्ज़ाम अगले किसी शिफ्ट में या फिर किसी और दिन होगा। तो जब देखिए एग्ज़ाम अलग दिन होगा तो उन सभी लोगों का टी स्कोर जो है उनका अलग जनरेट होगा, उनका अलग से स्कोर बनेगा और जो 15 जुलाई को लड़के पेपर दिए हैं उनका टी स्कोर अलग बनेगा। तो जाहिर सी बात है 15 जुलाई को पेपर देने वाले जो लड़के होंगे जिस सेंटरों पे मतलब पेपर जो एग्ज़ाम है बहुत फ्रेश तरीके से हो गया। देखिए कितना भी फ्रेश तरीके से एग्ज़ाम हो जाए, हर सेंटर पे 1-8% लड़के जो होते हैं जिनका सर्वर इशू, माउस इशू का समस्या रहता है और रहेगा ही हमेशा। तो जो लड़के प्रभावित हुए उनका अगर एग्ज़ाम बाद में हो जाता है तो उनका तो अलग मान के चलिए, उनका अलग से टी स्कोर जनरेट होगा। लेकिन 15 जुलाई को इंटरफेस आपको नहीं पता है और बाद में जो पेपर देने वाला लड़का होगा उनको इंटरफेस, क्वेश्चन पैटर्न सब कुछ पता हो जाता है और अगर बैटरी टेस्ट में सेम कोई बदलाव नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उनका टी स्कोर थोड़ा सा मतलब उनका एवरेज स्कोर भी ऊपर शिफ्ट होगा ही होगा। और 15 जुलाई के जो लड़के एग्ज़ाम दिए हैं और उनको दोबारा एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है और किसी तरह से वो प्रभावित नहीं है तो उनका टी स्कोर अलग तरीके से जनरेट होगा, मतलब उनका एवरेज कहीं और जाएगा, उनका एवरेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे चीज़ों को। अब यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट अगर एज इट इज रहता है और बहुत ज़्यादा सेंटर कैंसिल नहीं होते हैं, शोरगुल से प्रभावित होने वाले लड़कों को दोबारा एग्ज़ाम नहीं कराती है अगर रेलवे, तो देखिए मेमोरी टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट की संख्या भी कम हो जाएगी, सही होने वाले क्वेश्चनों की संख्या भी कम हो जाएगी। वो मैं इस कंडीशन में बता रहा हूँ कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लड़के को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, री एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, केवल प्रभावित होने वाले लड़कों को एग्ज़ाम देने दिया जाएगा और उनको अगर एक एक करके छांटा जाएगा तो बहुत सारे लड़के छूट भी जाएंगे जो हल्ला होने से प्रभावित हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जो हल्ला होने से भी प्रभावित होगा तो उसका तो स्कोर कम रहेगा ना, उसका जो अटेम्प्ट भी कम होगा और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत भी ज़्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे चीज़ों को बात कर रहा हूँ। बाकी री एग्ज़ाम होना या फिर ना होना वो अलग मैटर है, वो अलग इशू है, वो रेलवे के ऊपर मैं उसको छोड़ता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि मेमोरी टेस्ट में जो अटेम्प्ट है, भले ही लोगों ने 22 से 24 अटेम्प्ट किया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी था तो ये 22 से 24 सही नहीं होंगे। 8,840 भले ही लोगों ने इतना 22 से 24 अटेम्प्ट किया हुआ है, हो सकता है इसमें से 50% लड़का जो हो वो 22 नंबर ना पाए, ठीक है, वो 20 के आसपास में, 21 के आसपास में आ सकता है। और 19 से 21 जो अटेम्प्ट करने वाले जो लड़कों की संख्या है उसमें भी हो सकता है 50% लोग हैं जो इससे कम में जाएं, 18 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर में जाएं। और इसमें जो कम नंबर पाने वाले लड़के संख्या है वो 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर के आसपास में जा सकते हैं। तो मेरा जो अनुमान है मेमोरी टेस्ट में 24 क्वेश्चन में से जिनके भी क्वेश्चन 15 नंबर से ले करके 14, 15 और 16 इसके आसपास में अगर करेक्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि मेमोरी टेस्ट में आपका टी स्कोर 42 चला जाएगा, हो जाएगा आपका काम इतने में। ये मेरा अनुमान है, हो सकता है 17 पे भी जाए, लेकिन 14, 15, 16 के आसपास में जिनका भी है 14, 15, 16 वो मान के चलें कि मेमोरी टेस्ट में उनका टी स्कोर 42 हो जाएगा। इससे कम भी जा सकता है। क्यों? देखिए अगर बहुत कम लड़कों को री एग्ज़ाम देने का मौका मिला
तो मेमोरी टेस्ट में ये नंबर कम भी जा सकता है, हो सकता है 13 नंबर पे चला जाए, 12 नंबर पे भी चला जा सकता है कि टी स्कोर 12 नंबर वाला लड़का भी 42 पा जाए। क्योंकि जब कम लड़कों को री एग्ज़ाम देने दिया जाएगा तो प्रभावित तो बहुत ज़्यादा लड़के हुए हैं मेमोरी टेस्ट में स्क्रीन रुक जाने के कारण। और एक बात और है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, अगर पेन पेपर का यूज करने वाला स्टूडेंट जिसने एक्यूरेसी बना करके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया है और उसका री एग्ज़ाम नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तब ये जो नीचे जाने की कंडीशन है वो ऊपर चली जाएगी। ये भी एक फैक्टर है। दूसरी बात क्या है कि हो सकता है किसी मतलब स्क्रीन पे जो है मेमोरी पेज रुका रह गया हो और बगल वाले का चल रहा हो, तो उसके बगल वाले में भी से भी देख कर वो अपना क्वेश्चन कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी जो आपका एवरेज स्कोर है, टी स्कोर है, आपका ऊपर बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 42 टी स्कोर लाने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर फैक्टर पर डिपेंड करता है। मेरा जो अनुमान है 14, 15, 16 जिनका एक्यूरेसी के साथ सही है मेमोरी टेस्ट में, वो लोग 42 टी स्कोर इसमें मेमोरी टेस्ट में ला सकते हैं। अब आते हैं दूसरा जो टेस्ट है वॉच क्लॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन थे, 10 मिनट टाइम था, टाइम सफिशिएंट था, लेकिन राइट और लेफ्ट स्क्रॉल करने के चक्कर में इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लड़कों के छूटे हैं। लेकिन वॉच क्लॉक टेस्ट ऐसा टेस्ट है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत कम होते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं आए थे। इसमें ध्यान से लड़का कर रहा था, जो क्वेश्चन कर रहा था वो सही कर रहा था, कोई ऐसा इसमें तुक्का ज़्यादा नहीं लगाता है आदमी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपने किया है, अपने हिसाब से किया है, अपने मन से, तो 15 क्वेश्चन आपके सही होंगे। भले ही आपके लास्ट में 5-6 सेकंड बचा हो, तो सोचे होंगे 5-6 सेकंड में तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर नहीं सकते, तो उन्होंने किया होगा कि लास्ट के जो बचे हुए 5 क्वेश्चन हैं 5-6 सेकंड में बस ऐसे तुक्का मार दिया हो। लेकिन 15 क्वेश्चन जो उन्होंने अगर दिए हुए टाइम में अपना टाइम लगा के किया होगा, तो उसमें उन लोगों ने सही किया होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन किया होगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन उनका उसमें गलत हो। इसीलिए वॉच क्लॉक टेस्ट में क्या है कि जो लड़के जितना भी अटेम्प्ट किए हैं टाइम दे करके, उसमें उनके ज़्यादातर संभावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उनका सही होगा, एक आध क्वेश्चन उनका गलत हो सकता है। देखिए, फिर से मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जो लड़के प्रभावित हुए हैं, सेंटर पे शोरगुल हुआ है, सर्वर इशू रहा है और माउस का इशू रहा है, उनको देखिए हर टेस्ट में उस बात को मैं दोहराऊंगा नहीं, उससे भी प्रभावित होता है ये सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे देखिए 20,000 लड़कों ने, इसमें सबसे ज़्यादा लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है वॉच क्लॉक टेस्ट में। 20,000 में लगभग 10,000 लड़के बता रहे हैं कि उनका 19 से 20 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। एक्यूरेसी तो इसमें देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 19 और 20 अटेम्प्ट करने वाले जो भी लड़के हैं, अगर दिए हुए टाइम में उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे लड़के होंगे जो 5-10 सेकंड लास्ट में क्या हुआ कि 3-4 क्वेश्चन उन्होंने तुक्का मार दिया हो। ठीक है, तो उसको मत मानिए, तुक्का वाले को आप अटेम्प्ट मान सकते हैं, लेकिन 100% सही तो नहीं मान सकते। तो हो सकता है जो लड़के 19-20 बता रहे हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन उन्होंने तुक्का मारा हो, तो मैं मान के चलता हूँ इसमें से भी 5% जो लड़के होंगे वो 16 से लेकर के 18 क्वेश्चन के आसपास में उन्होंने मेहनत से किया हो, लास्ट का 2-4 क्वेश्चन उन्होंने तुक्का मारा हो। तो इन लड़कों को में से 5,000 लड़कों को मैं और ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद से देखिए 16 से 18 लड़के जो अटैम्प्ट किए हुए हैं, उसमें से एक आध क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, तो उनको भी ऊपर शिफ्ट करेंगे। जो भी डाटा यहाँ पे दिया गया है उसमें से 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको माइनस करके चलना पड़ेगा। खास करके 19 और 20 अटैम्प्ट करने वाले जो लड़के हैं, उसमें ज़्यादातर लड़के ऐसे होंगे जो लास्ट के 2-3 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर उन्होंने 2-4 क्वेश्चन पे तुक्का मारा हो। तो यहाँ पे जो मुझे क्लॉक टेस्ट में जो अटेम्प्ट लगता है, जो नियर अबाउट अगर आपने सही किया है, मुझे लगता है कि 12, 13 और अधिक से अधिक 14, ठीक है, 12, 13, 14 के आसपास में अगर इसमें से आपने अटेम्प्ट मतलब कहने का मतलब इतना अगर आपका सही हो जाता है, तो आप वॉच टेबल क्लॉक में आप 42 टी स्कोर पा सकते हैं, आराम से पा सकते हैं। फिर से मैं इसमें एक कंडीशन ऐड कर रहा हूं कि अगर री एग्ज़ाम देने वाले लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब क्या है कि 15 जुलाई में री एग्ज़ाम लड़के अगर जो ज़्यादा देने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो प्रभावित हुए उनकी संख्या अगर ज़्यादा होगी, वो घटेंगे तो दोबारा एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उनके जो ख़राब अटैम्प्ट हैं वो जब अगर माइनस होंगे, तो जाहिर सी बात है अगर 12 पे लड़का पास हो जा रहा है तो उसको अब थोड़ा सा 13 की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिनका पेपर ख़राब हुआ है सर्वर या किसी भी कारण से, तो वो छंट रहा है, वो किसी और दिन एग्ज़ाम देने जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उधर बढ़ेगी, तो ये स्कोर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि वॉच क्लॉक में 12, 13 और 14 के आसपास में अटैम्प्ट है, मतलब करेक्ट आंसर हो जा रहा है आपका क्लॉक टेस्ट में, तो आप इसमें टी स्कोर 42 ला सकते हैं।
अब आते हैं तीसरा, यहाँ पे मैंने जो पोल जनरेट किया हुआ है सेम फिगर टेस्ट को लेकर के। देखिए ये 5वां बैटरी टेस्ट आया हुआ था, तो इधर उधर हो गया, तो उसमें आप डरिएगा मत। अब देखिए मैंने हिडन क्यूब का मैंने पोल जनरेट नहीं किया हुआ है, तो उसको भी मैं अभी बताऊंगा, उसको लास्ट में मैं बता दूंगा। ALP साइको में सेम फिगर टेस्ट में जो मैंने पोल जनरेट किया हुआ है उसमें 12,000 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जहाँ पे 37% स्टूडेंट कहता है कि मेरा 67 से लेकर के 72 के बीच में मेरा अटेम्प्ट रहा है। इसमें देखिए सेम फिगर टेस्ट हो गया या पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट हो गया, इसमें लड़का कोई एक्यूरेसी की गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि यही दोनों टेस्ट हैं जिसमें क्या होता है स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाता और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 67 से 72 अटेम्प्ट किए होंगे, तो एक तो होगा कि उनके पास टाइम बच गया होगा, सेम फिगर टेस्ट में वो बहुत स्पीड उनकी ज़्यादा रही होगी तो उतना अटेम्प्ट कर लिए होंगे। कुछ लड़के ऐसे होंगे जो 60 से 65 के आसपास में पहुँचे हों और देखे हों कि अब तो टाइम नहीं बचा है, 15-20 सेकंड ही बचा है, तो हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन उन्होंने तुक्का मार दिया हो। ठीक है, तो वो तो इस सेक्शन में लाई करते हैं, क्योंकि तुक्का मारने वाले में हो सकता है एक आध क्वेश्चन सही हो जाए, नहीं तो ज़्यादातर संभावना होगी उसमें गलत होने की, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन अगर आप तुक्का मारेंगे तो 50% भी सही होगा, तो 2-3 क्वेश्चन आपका सही होगा। तो 67 से 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले जो लड़के हैं 37% है। देखिए यहाँ पे 50% तक नहीं गया है, क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो लड़के हैं 55-56 से लेकर के 66 के बीच में, मतलब 55 से लेकर के 66 के बीच में उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ, क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट ही लोगों ने बताया है, सही की तो कोई गारंटी ले नहीं सकता। तो ज़्यादातर जो संभावना है सेम फिगर वाले टेस्ट में जो सबसे लास्ट में था, जिसमें 72 क्वेश्चन आए थे, एवरेज आसपास में जो अटेम्प्ट है 55 से लेकर के 66 है। लेकिन ये तो अटेम्प्ट है, इसमें बहुत सारे लड़के होंगे जिनके 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन गलत भी होंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने 8 मिनट में 55 से लेकर के 66 के, जैसे मान लीजिए किसी ने 60 अटेम्प्ट किया है, तो हमेशा ज़्यादातर संभावना है कि लास्ट के 30 सेकंड में या तो कुछ क्वेश्चनों पे वो तुक्का मारा हो, या फिर उन्होंने तुक्का नहीं भी मारा हो तो उनकी स्पीड उतना ज़्यादा नहीं रही हो। अगर उन्होंने एक्यूरेसी को मेंटेन किया है तो बहुत अच्छी बात है, 60 तक उनकी एक्यूरेसी रहेगी, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए 55 से कम जो अटेम्प्ट करने वाले जो लड़के हैं, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उनकी जो संख्या है 16% है, 16% है। ठीक है, ये 1920 यहाँ पे 12,000 लड़कों में जो पोल किए हुए हैं 16% है। तो ये जो देखिए इनकी संख्या बढ़ेगी, 55 से कम जो अटेम्प्ट भले ही किया उन्होंने, लेकिन एक्यूरेसी जो 56 से 60 के बीच में किया है उसका भी नंबर ऑफ एक्यूरेसी जो करेक्ट क्वेश्चन की संख्या होगी वो भी 55 से या 55 से नीचे तक जाएगी, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन गलत भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो मुझे जहाँ तक लगता है सेम फिगर टेस्ट में अगर आपके अटेम्प्ट जो है मतलब एक्यूरेसी 50 से लेकर के 55 के बीच में है, ठीक है, तो ज़्यादातर आपकी संभावना है कि आपका ये सेम फिगर टेस्ट है आपका जो वो क्लियर हो जाएगा, 50, 52, 53। फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ कि अगर री एग्ज़ाम देने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं हुई, मतलब कम हुई, तो ये स्कोर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर री एग्ज़ाम देने वाले संख्या लड़के ज़्यादा चले जाएंगे री एग्ज़ाम देने, तो ये स्कोर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। री एग्ज़ाम देने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मतलब ज़्यादा लड़के जो प्रभावित हुए हैं वो री एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लो स्कोरिंग वाला लड़का जब कम होगा तो ये स्कोर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, आप ये पूरा क्लियर आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसको 50 लिख लीजिएगा, 50 से लेकर के 55 के आसपास में। हो सकता है ये 48, 49 भी जा सकता है, ये आप एकदम एग्जैक्ट मत इसको मानिएगा, इससे 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ जो पोल है हमारा, वो है पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट को लेकर के। हालांकि ये टेस्ट जो है पिछली बार भी आया हुआ था, तो इस पे लड़के ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए थे, और पिक्चर प्लेसमेंट को लेकर के बहुत सारे लड़के जो थे वो 7 मिनट में 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट कर चुके थे। और इसमें जो है देखिए मैंने बताया ना, सेम फिगर टेस्ट वाले में देखिए 67 से लेकर के 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले जो लड़के हैं वो 37% हैं। लेकिन यहाँ पे 56 से लेकर के 60 अटेम्प्ट करने वाले वही 12,000 लड़के यहाँ पे भी पोल किए हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या 67, लगभग 2 गुना है। ये क्यों 2 गुना दिखा रहा है? क्योंकि इस पर लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ था। सेम फिगर टेस्ट जो है मॉक टेस्ट जारी होने के बाद इस पे प्रैक्टिस लड़के ज़्यादा बढ़ाए। उसके जगह पे क्या लड़के ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे? ऑक्टागोनल टेस्ट ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे, सर्किल टेस्ट ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। तो देखिए कम प्रैक्टिस करने से इसका स्कोर प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? भले ही रेलवे ने जो है 8 मिनट में 72 क्वेश्चन दिया, लड़के 6 मिनट में 72 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन 2 मिनट और बढ़ा मिल गया, कहीं पे 1 मिनट ज़्यादा बढ़ा मिल गया। कहने का मतलब है कुछ लड़के 7 मिनट में भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो 8 मिनट इसमें भले ही टाइम 1 मिनट बढ़ा दिया, लेकिन कम प्रैक्टिस होने के कारण इसमें देखिए आपको 67 से लेकर के 72 के आसपास में जो अटेम्प्ट है वो केवल 37% है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत पहले से लड़के कर रहे थे, तो उसमें देखिए आपका 67% है, लगभग डबल के आसपास में हो गया है, 56 से लेकर के 60। तो पिक्चर प्लेसमेंट का जो स्कोर है वो सेम फिगर से
कहीं बेहतर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे 18% जो लड़के हैं वो कह रहे हैं 51 से लेकर के 55 क्वेश्चन के आसपास में उन्होंने अटेम्प्ट किया है। लेकिन मैं पहले फिर से बता रहा हूँ कि इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा बनती है। लेकिन देखिए, मैंने पहले ही भी बताया हुआ था कि 51 से 55 जो लड़के हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि 18% लड़के हैं, कुछ लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि इसमें टाइम जो है 7 मिनट सफिशिएंट होता है, तो मैं ध्यान से करूँगा, एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलूँगा, जो कि मैंने पिछली बार भी इस चीज़ को किया भी था। और मैंने बताया था कि अगर 6 मिनट में आप 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 7 मिनट अगर आपको वहाँ पर मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिला है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। और इसमें कुछ लोगों ने ध्यान से किया, तो ध्यान से करने के चक्कर में होता क्या है कि आप स्लो करते हैं, आप 58 क्वेश्चन के आसपास में गए और तुरंत आपका टाइम खत्म हो गया। लेकिन आपने जो भी किया ध्यान से किया है, एक्यूरेसी मेंटेन करके किया है, तो 1-2 क्वेश्चन की अगर नेगेटिव मान लेते हैं, गलत हो भी जाता है, तब भी आपका 57-55 के आसपास में सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अगर इसमें तुक्का भी लगाया है तो वो स्कोर 51 से, मतलब 56 से 60 वाले लड़के, अगर कुछ 10-20% ऐसे होंगे जो तुक्का भी लगा के 56 से 60 के बीच में पहुंचे हो, तो अगर उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, तो वो 51 से 55 के बीच में आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से आते हैं 46 से लेकर के यहाँ पे 50 के बीच में भी 11% लड़के हैं। तो मेरा जो मानना है, बाकी देखिए यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो 45 से कम अटेम्प्ट किया हुआ है, तो 45 से कम अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है पिक्चर प्लेसमेंट में, देखिए आपका जो कम अटेम्प्ट है, कम एक्यूरेसी है, तो वो तो फ़ायदा करेगा ही करेगा, वो नीचे ले आएगा टी स्कोर को, मतलब कम अटेम्प्ट वाले लड़के भी पास होंगे। क्योंकि देखिए कुछ लड़के, अगर मान लीजिए कोई लड़का 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया सही, तो वो उन लोगों को फ़ायदा देगा जो 40 के आसपास में है, 42 के आसपास में है, तो उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो लोग भी पास हो जाएंगे 40-42 में है। तो मेरा जो मानना है, पिक्चर प्लेसमेंट में जो 60 क्वेश्चन था, तो 60 क्वेश्चन में जिनके भी क्वेश्चन 40, 41, 42 के आसपास में सही हैं एक्यूरेसी के साथ, वो मुझे लगता है कि पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट में उन्हें टी स्कोर 42 मिल जाएगा। हो सकता है कि फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर री एग्ज़ाम देने वाले लड़कों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वो स्कोर क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर री एग्ज़ाम देने वाले लड़कों की संख्या कम रहेगी तो वो स्कोर नीचे की तरफ भी आपका शिफ्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको 4 बैटरी टेस्ट के बारे में बता दिया। अब बचता है हिडन क्यूब का टेस्ट, तो उसको भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। हिडन क्यूब टेस्ट जो है आपका, उस पर मैंने पोल जनरेट नहीं किया हुआ था। तो हिडन क्यूब टेस्ट क्या है कि इसमें ज़्यादातर लड़के हैं जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आए हुए थे, 10 मिनट का टाइम मिला हुआ था। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हिडन क्यूब 6 से 7 मिनट में ही घर पे प्रैक्टिस करते थे और 6 से 7 मिनट में हो जाता था। मैंने जो तरीका बताया हुआ था, ट्रिक बताया हुआ था हिडन क्यूब करने का, जिन्होंने वो वीडियो देखा था उनको तो हिडन क्यूब बहुत ही आसान लगने लगा था। तो देखिए इसमें अगर 50 का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हो, बहुत सारे लड़के हैं इसमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसमें कोई नहीं कह सकता कि बहुत कम मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। 50 क्वेश्चन बहुत सारे लड़कों ने दिए हुए टाइम में, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि दिए हुए टाइम में ये टाइम कम पड़ गया, कोई भी नहीं कह सकता। जहाँ पे शोरगुल हुआ, सर्वर इशू हुआ, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जिनका फ्रेक्स एग्जाम हुआ है उनको 10 मिनट टाइम 50 क्वेश्चन करने के लिए मोर देन सफिशिएंट था। अब आप बात करते हैं इसमें एक्यूरेसी को लेकर के। अगर कुछ 10% लड़के ऐसे हैं जो अटेम्प्ट जो है इसमें 40 से कम अटेम्प्ट कर पाए हैं हिडन क्यूब में, तो माना जाएगा उनकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं तो सीधे कहूँगा कि 40 से कम अटेम्प्ट करने वाले लड़के जो हैं 10 मिनट में, उनकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हाँ, उनकी संख्या अगर ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो लड़का 41-42 पाया है उनका टी स्कोर मतलब 42 चला जाएगा। तो हिडन क्यूब में मुझे लगता है कि 39, 40, 41 के आसपास में अगर आपका सही है तो आप हिडन क्यूब में 42 टी स्कोर आसानी से ला सकते हैं। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहे हों, कन्फ्यूजिंग वाले रहे होंगे, तो सभी के गलत होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के गलत हो जाएंगे, तो हो सकता है 38 नंबर पे भी आपका टी स्कोर बन जाए। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि री एग्ज़ाम लड़के देने वालों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो ये स्कोर ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर री एग्ज़ाम देने वाले लड़के जो होंगे उनकी संख्या कम होगी तो स्कोर ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। नीचे और ऊपर कहने का मतलब ये है कि हो सकता है 38 पे आपका जो है कि टी स्कोर 42 हो जाए, हो सकता है कि 40 पे जाकर के आपका टी स्कोर 42 आपका निकल जाए। तो ये जो सारा बैटरी टेस्ट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। हो सकता है कि ये जो मेरा अनुमान है वो गलत भी हो सकता है। जो मैंने यहाँ पे बताया हो सकता है इसमें एक आध दो क्वेश्चन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप अपना समझ सकते हैं। बाकी मैं सभी से यही कहूँगा कि जो मैंने कल टी स्कोर वाला वीडियो बनाया हुआ था कि कैसे टी स्कोर कैलकुलेट होता है, उसको आप ज़रूर जा करके देखिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप अपना जो अटेम्प्ट है हर एक बैटरी टेस्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो के बारे में फीडबैक भी लिखना मत भूलिएगा। मुझे बहुत ही खुशी होती है जब आप अपना फीडबैक इस वीडियोज़ के बारे में, द स्टूडेंट के बारे में अगर आप देते हैं तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।